बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाई, धान की पनीरी जब हम खेत के अंदर शिफ्ट कर देते हैं तो हमारे वो तमाम काश्तकार जो पौधों की तादाद के अंदर इजाफा कर लेते हैं उनकी पैदावार बढ़ जाती है। यानी वो पौधे की शगुफ़ा साजी का जो अमल है उसे कामयाबी के साथ मुकम्मल करवा लेते हैं। तो क्योंकि पौधों की तादाद बढ़ जाती है और पौधों की तादाद बढ़ने का मतलब ये है कि आपके खेत के अंदर मुंजर की तादाद बढ़ जाती है, सिटों की तादाद बढ़ जाती है। फिर जितने ज़्यादा सिट्टे होंगे उतनी ही ज़्यादा फिर दाने होंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको पैदावार मिल रही होगी। काश्तकार इस शगुफ़े साजी का अमल किस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं, या यूं कह लें कि किस तरह से आप धान के खेत के अंदर पौधों की तादाद को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार याद रखें, शगुफ़ा साजी का जो अमल है वो यूरिया खाद यानी नाइट्रोजन वाली जो खाद, जो कि यूरिया खाद है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। यूरिया खाद का अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल कर देते हैं तो आपके खेत के अंदर पौधों की तादाद बढ़ जाती है, पौधों का झाड़ बढ़ जाता है, पौधों की शगुफ़ा साजी का अमल बड़े ही कामयाबी के साथ मुकम्मल हो जाता है। और हमारे वो तमाम काश्तकार जो यूरिया खाद गलत टाइम पे इस्तेमाल करते हैं या गलत मिकदार में इस्तेमाल करते हैं, उनके खेतों के अंदर शगुफ़ा साजी का अमल मुतासर होता है, पौधों की तादाद कम रह जाती है, सिट्टे कम निकलते हैं, पैदावार उनकी कम आती है। काश्तकार यूरिया खाद का आपने इस्तेमाल जो करना है वो आपने 10 से 12 दिन की जब आपकी फसल हो जाए, यानी पनीरी शिफ्ट किए हुए आपको 10 से 12 दिन हो, तो यूरिया खाद की एक बोरी लाजमी तौर पे इस्तेमाल कर देनी चाहिए। और उसके साथ आपको जिंक भी इस्तेमाल कर देना चाहिए। अगर आप 33% वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको 6 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप 27% वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो 7 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से, और अगर आप 21% वाला जिंक इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से जिंक भी इस्तेमाल कर दें। जब आप यूरिया खाद और जिंक दोनों को मिला के इस्तेमाल कर देंगे तो आपके खेत के अंदर शगुफ़ों की तादाद बढ़ जाएगी, यानी आपके खेत के अंदर पौधों की तादाद बढ़ जाएगी। काश्तकार उसके बाद आपने जैसे ही आपकी फसल 30 से 35 दिन की हो तो आपको दूसरी यूरिया खाद की बोरी इस्तेमाल कर देनी चाहिए। काश्तकार शगुफ़ा साजी का जो अमल है वो पहले 30 से 35 दिन के अंदर जारी रहता है। अगर आपकी कायनात वैरायटी आपने काश्त की हुई है, 11-21 वैरायटी, इस तरह की वैरायटी आपने लंबे दुरानिये की वैरायटी आपने काश्त की हुई है, तो 30 से 35 दिन के अंदर अंदर शगुफ़ा साजी का अमल मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद जब आप खादों का इस्तेमाल करते हैं तो पौधे की सेहत तो अच्छी हो रही होती है लेकिन शगुफ़े बाद में नहीं निकलते। बाद में हमारे काश्तकार दोस्त पूछ रहे होते हैं कि हमारी फसल 40 दिन की होगी, अब हम कौन सी खाद इस्तेमाल करें जिससे पौधों की तादाद बढ़ जाए, शगुफ़े साजी अच्छी तरीके से हो जाए। तो काश्तकार उस वक्त आप कोई भी खाद इस्तेमाल कर लें, शगुफ़े फिर नहीं निकलते। इसलिए पहली बोरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। पहली बोरी के ऊपर मैं इसलिए जोर दूंगा कि शुरू के अंदर जब पौधा शगुफ़े बनाने का अमल शुरू कर रहा होता है उस वक्त पौधा जवान होता है। आप उसे जब यूरिया खाद इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके अंदर साइटोकाइनिन और ऑक्सिन इस तरह के जो हार्मोन हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और टिलरिंग जिसे शगुफ़ा साजी कहते हैं वो अमल तेज़ हो जाता है। बच्चे बनाने का अमल तेज़ हो जाता है उसका, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निकालता है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधों की तादाद बढ़ जाती है। और शुरू के अंदर जो बच्चे निकलते हैं, शुरू के अंदर जो पौधे निकलते हैं, जो शगुफ़ा साजी होती है उसके ऊपर जो सिट्टा बनता है वो भी सेहतमंद बन रहा होता है, उसके ऊपर जो दाने बनते हैं वो भी ज़्यादा वजनी दाने बनते हैं, आपको पैदावार ज़्यादा हासिल हो रही होती है। ये जो आप देर से जब आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं, यानी दूसरी बोरी जो आप 30 से 35 दिन के बाद वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उससे शगुफ़ा साजी के ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। उससे आपकी फसल तो चल रही होती है क्योंकि यूरिया खाद के दूसरे भी बहुत से फ़ायदे हो रहे होते हैं। ये फसल को हरियाली के अंदर लेके आ रहा होता है, पौधे को ताकत दे रहा होता है, पत्ते का साइज़ चौड़ा हो जाता है। जब पौधा आपका जब पौधे के पत्ते सेहतमंद होंगे, चौड़े पत्ते होंगे, सेहतमंद आपकी फसल होगी, तो बाद में जब मुंजर निकलेगी, सिट्टा निकलेगा तो वो भी सेहतमंद निकलेगा। और पत्तों से ही खुराक सारी की सारी मुंजर के अंदर जारी होती है। पत्तों का हरा होना भी बहुत ज़रूरी होता है, पत्तों का सेहतमंद होना भी ज़रूरी हो रहा होता है। तो हमें वो दूसरी बोरी जो यूरिया खाद की इस्तेमाल करते हैं वो हम पत्तों को सेहत दे रहे होते हैं, पौधे को सेहत दे रहे होते हैं। शगुफ़ा साजी के अमल को सही तरीके से मुकम्मल करने के लिए आपको चाहिए कि आप पहली बोरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। पहली बोरी यूरिया खाद की जितनी जल्दी हो सके वो डाल देनी चाहिए। हमारे काश्तकार दोस्त जो हैं, जब पनीरी शिफ्ट कर देते हैं उसके बाद कुछ दिनों तक सोच रहे होते हैं पहले कि कौन सी खादों का इस्तेमाल करें। 10 से 12-15 दिन के बाद वो यूरिया खाद या नाइट्रोफास खाद का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फिर यूरिया खाद के बारे में सोच रहे होते हैं। तो आपने ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी। DAP पोटाश शुरू के अंदर ही इस्तेमाल कर दें। जैसे ही आपकी 10 से 12 दिन की फसल हो तो यूरिया खाद इस्तेमाल कर दें, और उसके बाद जब आपकी 30 से 35 दिन की फसल हो तो फिर यूरिया खाद की दूसरी बोरी इस्तेमाल कर दें। हाँ, अगर आपकी ज़मीन रेतली है तो फिर आपको चाहिए कि पनीरी लगाए हुए जब आपको 7 से 8 दिन हो जाएं तो यूरिया खाद उस वक्त इस्तेमाल कर देनी चाहिए। आपको आधी बोरी फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। उसके एक हफ्ते के बाद दोबारा आधी बोरी फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें, फिर एक हफ्ते के बाद आधी बोरी यूरिया फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें, और उसके बाद फिर एक हफ्ते के बाद आधी बोरी यूरिया खाद की फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें।
यानी 35 दिन के अंदर अंदर 2 बोरी यूरिया खाद की इस्तेमाल कर दें। ये थोड़े से रेतले रकबे यानी कि जो मैरा टाइप के रकबे होते हैं जहाँ पानी ज़्यादा नहीं खड़ा होता, ये जो सिफारिशात हैं वो उनके लिए हैं। इसके अलावा हमारे कुछ काश्तकार जो कलराठे रकबों के ऊपर काश्त कर रहे होते हैं धान की फसल, उन्हें ये चाहिए कि वो यूरिया खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि कलराठे रकबों के अंदर होता ये है कि हमारे जो पौधे हैं वो चलते ही नहीं है, बढ़ोतरी उनकी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही होती है। तो आपको 20 से 25% ज़्यादा नाइट्रोजनी खाद यानी कि ज़्यादा यूरिया खाद का इस्तेमाल करना होता है। अब यूरिया खाद का सही तरीके से इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने यूरिया खाद तो इस्तेमाल की लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल कर दी तो आपकी शगुफ़ा साजी नहीं होगी, पौधों की तादाद कम रह जाएगी। हमारे काश्तकार दोस्त कह रहे होते हैं कि हमने 2 से 3 बोरी यूरिया खाद की भी इस्तेमाल कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी बूटा नहीं मारा, यानी कि उसके जो पौधों की तादाद उसके अंदर ज़्यादा नहीं हुई। होता क्या है कि वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। गलत तरीका यह है कि वो खड़े पानी के अंदर यूरिया खाद इस्तेमाल कर देते हैं। देखिए भी, खड़े पानी के अंदर आपने यूरिया खाद इस्तेमाल नहीं करनी। आपने धान की फसल के अंदर जब कीचड़ हो, यानी किसी जगह पानी खड़ा हो, किसी जगह पे पानी ना हो, कीचड़ की जब सूरत हाल हो, उस वक्त यूरिया खाद का छटा करें। आपने यूरिया खाद फ्लड भी नहीं करनी होती, आपने इसका छटा देना होता है पूरे खेत के अंदर, ताकि बराबर मिकदार के अंदर पूरे खेत के अंदर ये चली जाए। अगर आप इसे खड़े पानी के अंदर अगर आप छटा कर देंगे तो फिर ये पानी के साथ ही ज़ेरे ज़मीन चली जाएगी, जड़ों से नीचे चली जाएगी। आपने अपनी तरफ से यूरिया खाद की बोरी डाल दी होगी, लेकिन पौधे को वो आधी से ज़्यादा नहीं मिली होगी। तो यूरिया खाद का सही तरीके से इस्तेमाल करें, शाम के वक्त इस्तेमाल करें, ज़्यादा गर्मी के अंदर धूप के वक्त इसका इस्तेमाल ना करें। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।